एडवेंचर बाइक कैटेगरी इज इवॉल्विंग और वहाँ पे 200 सीसी से लेके 1250 सीसी तक की बाइक्स आ गई हैं। सभी अलग अलग खूबी, अलग अलग यूएसपी है और ऐसे में इतनी भीड़ में क्या रॉयल एनफील्ड की जो पहली कोशिश थी एडवेंचर बाइक कैटेगरी में अभी भी सेंसिबल प्रोडक्ट है अपने BS6 अवतार में। वी विल ट्राई टू फाइंड दैट आउट इन दिस वीडियो। एडवेंचर बाइक लवर्स के लिए सबसे बड़ा चेंज है स्विचेबल ABS। BS6 होने के बाद क्या ये सॉफ्ट हो गई है? Hi guys, I'm Kranti Sambhav. Welcome to Times Drive. तो मौसम यही है अभी एडवेंचर बाइक्स का, बिकॉज बारिश वारिश होती रहती है इस बीच में। इन बाइक्स को भगाने का अपना अलग मजा है। बट बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट, दिस एडवेंचर, प्लीज सब्सक्राइब टू टाइम्स ड्राइव्स यूट्यूब चैनल और साथ में बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाइए। और उसके साथ उसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब जगहों पर सारे नए अपडेट्स के लिए आप टाइम्स ड्राइव को ज़रूर फॉलो कीजिए। गाइस, बिफोर वी स्टार्ट राइडिंग दिस और इसकी पर्सनैलिटी के उस हिस्से के बारे में हम बात करें जो अब चेंज हुआ है, उससे पहले उस हिस्से के बारे में बात करते हैं जहाँ पर चेंज आपको नज़र नहीं आएगा। अगर लुक की बात करें अभी भी वही ओवरऑल पर्सनैलिटी निखर कर आती है। एंड आई रियली लाइक दिस, आई ऑलवेज लाइक दिस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर हम बात करें जो मिनिमल इंडस्ट्रियल लुक है इसका, वो हमेशा से मुझे पसंद आया था, जिसमें सर्कुलर हेडलैम्प है, हाफ आपको विंडस्क्रीन वहाँ पर देखने को मिलेगा, लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन जो फ्रंट आपको देखने को मिलेगा, और जो सीट है उसका टेक्सचर है, जो मटेरियल है वो भी एक लुक में एक एलिमेंट ऐड करता है। सो अभी भी मुझे काफ़ी खूबसूरत ये बाइक लगती है, काफ़ी स्मार्ट और एक तरह से फ्यूचर रेडी टाइप का इसका डिज़ाइन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आई फेल्ट, और वही चीज़ मुझे अभी भी महसूस होती है। तो लुक के मामले में अभी भी अच्छी लगेगी। हाँ, अब डुअल टोन के आपको 2-3 ऑप्शंस नए मिल रहे हैं जो आकर्षक, मैं कहूँगा वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में। क्योंकि पहले जब फर्स्ट लॉट जब आया था जो BS4 वाला था, वहाँ पर जो मोनोक्रोम टाइप की फील आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। इस बार ऑप्शन डुअल टोन में भी मिल रहा है। सो पर्सनैलिटी में थोड़ा सा मसाला अब पहले से ज़्यादा जुड़ा है। And now let's talk about the features, engine specs और प्राइसिंग। अब यहाँ पर वैसे इनसे पहले मैं बताऊँगा उन चेंजेस के बारे में जो एडवेंचर बाइक लवर्स के लिए सबसे बड़ा चेंज है, और वो है स्विचेबल ABS। अब स्विचेबल ABS का मतलब क्यों है, यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है फॉर दोज बाइक लवर्स जो एडवेंचर या ऑफ रोड में ज़्यादा बाइक नहीं भगाते। वहाँ पर हम अगर देखें ABS का रोल क्या होता है, वो आपके बाइक को स्किड होने से बचाता है। और एडवेंचर बाइक में अगर आप देखें तो जो सरफेस है वो टारमैक से अलग होता है। वहाँ पे कई बार ABS जो है वो पक्का रीड नहीं कर पाता है कि आपको ब्रेक लगाना है या नहीं लगाना है, तो वहाँ पर ब्रेकिंग थोड़ी सी इराटिक हो जाती है, थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है। बट वो तो टेक्निकल पॉइंट है। एक जो प्रैक्टिकल पॉइंट है, टशन मारने वाला पॉइंट है। अगर आप एडवेंचर बाइक लवर हैं और वहाँ पे आप मिट्टी में भगा रहे हैं बाइक को, वहाँ अगर आप स्लाइड करना चाहें, स्किड करना चाहें, या फिर धूल का गुबार जब तक ना निकले पिछले टायर से, तो फिर मिट्टी में भगाने का मज़ा क्या है। और इसी वजह से आप जैसे फ़िलहाल इसमें हमारे जो कॉलीग हैं कैफ़ी, उन्होंने इसके पिछले ABS को स्विच ऑफ कर दिया है, जिससे कोशिश ये चल रही थी कि हम लोग वो शॉट ले सकें जहाँ पर पहिया थोड़ा सा स्लाइड करे, थोड़ी सी धूल उड़े। तो बेसिकली स्विचेबल ABS के बारे में अगर मोटे तौर पर कहें तो यही वो डिफरेंस है जो ज़रूरी था, और अब इस हिमालयन में वो फीचर आ गया है। वही कॉमन बाइकर्स के लिए एक और फीचर जो जिससे आप रिलेट कर पाएंगे, दैट इज़ हैज़र्ड लाइट। बहुत ज़रूरी होता है। अब अगर हम आमतौर पर जिस तेज़ रफ्तार ट्रैफिक में अलग अलग जगहों के ऊपर, मुश्किल रास्तों के ऊपर जा रहे हैं, और वहाँ पर अगर आपके पास हैज़र्ड लाइट है, तो फिर दूसरों को सिग्नल देने के लिए वो काफ़ी काम का फीचर ज़रूर होता है। तो ये तो बात हो गई उन चेंजेस की जो इस हिमालयन BS6 में आए हैं, जिसके बारे में सबसे पहले मैं बात करना चाहता था। बाकी हम बात करें फीचर्स और इंजन की, तो सबसे पहले यहाँ फीचर्स की बात करते हैं। देखने में अगर मैं कहूँ, यहाँ डिजिटल और एनालॉग दोनों का अच्छा यहाँ कॉम्बिनेशन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, ये मुझे कॉम्बिनेशन अच्छा लगता था। अगर हम इस कंसोल की बात करें, जहाँ पर स्पीडो, गियर इंडिकेटर, साइड स्टैंड इंडिकेटर, क्लॉक, ये सब आपको डिजिटल डिस्प्ले में आता है। कंपास भी आपको डिजिटल डिस्प्ले में आता है। वहीं टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, ये सब आपको एनालॉग देखने को मिलता है। इसके अलावा भी कई सारे रीड आउट हैं जो आपको इस छोटे से कॉम्पैक्ट कंसोल में देखने को मिलते हैं। लेकिन अब अगर हम देख रहे हैं बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स आ गए, उस हिसाब से थोड़ा सा डेटेड लगता है, बट आई स्टिल समहाउ लाइक इट।
एंड आफ्टर दिस थोड़ा लुक और थोड़े मैकेनिकल्स की बात करते हैं, जहाँ पर फ्यूल टैंक में आपको बदलाव दिखेगा, जहाँ डुअल टोन वाले 2 ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। सीट वही है, कैरियर वही, इवन एग्जॉस्ट का लुक जो है आपको वही देखने को मिलेगा। लेकिन जैसा आपको पता है, हम सबको पता है, दैट्स द रीज़न वी आर डूइंग दिस स्टोरी, BS6 वाला ये वर्जन है। हालांकि जो स्पेक्स हैं वो सेम हैं, 411 सीसी, 24.5 bhp, 32 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, 5 स्पीड इसमें ट्रांसमिशन दिया गया है। सस्पेंशन की अगर बात करें तो सस्पेंशन आगे जो है दैट इज़ 200 mm ट्रैवल वाला है वो, 41 mm टेलीस्कोपिक आपको फ्रंट सस्पेंशन देखने को मिलेगा, प्लस मोनोशॉक है पिछले हिस्से में, उसका जो ट्रैवल है वो 180 mm का है। तो ओवरऑल ये है कहानी नंबर्स के हिसाब से, स्पेक्स के हिसाब से। अब क्या बचा? ऑब्वियसली राइड इसकी बची है, सो लेट्स गियर अप, लेट्स गो फॉर अ राइड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिकल, जहाँ पर BS6 होने के बाद क्या ये सॉफ्ट हो गई है, पावर डिलीवरी कम हो गई है, या चुस्ती कम है? आई डोंट थिंक सो। हाँ, 1-2 बार मुझे इनिशियल जो एक्सेलरेशन है वो बहुत कंसिस्टेंट नहीं लगा, बट ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो जो एक्सेलरेशन है वो आपको मज़ेदार लगेगी। इवन विद दिस वेट ये चुस्त लगेगी आपको अभी भी। हैंडलिंग की बात करूँ तो वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ये तीखे मोड़ के ऊपर भी टॉल बाइक है, फिर भी आपको कॉन्फिडेंस देती है, विच इज़ नाइस। ब्रेकिंग मुझे इसकी काफ़ी प्रिसाइज लगी, दैट इज़ समथिंग विच विल गिव यू कॉन्फिडेंस अगेन। और कुछ एक चीज़ें जैसे इंजन की आवाज़, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने इसे टेस्ट राइड किया हो, तो वहाँ पर शायद ट्यूनिंग की ज़रूरत है, बट वो इंजन की आवाज़ अगर इतनी ही ज़्यादा रहे तो फिर लॉन्ग रूट पर आपको थोड़ी देर के बाद वो थोड़ी सी परेशान कर सकती है। बाकी मिरर वो शायद एनफील्ड की पुरानी समस्या है, वो और ज़्यादा सॉलिड होता और स्पेसिफिक हिमालयन के लिए अलग से तैयार कुछ सॉलिड पीस होती तो और मज़ेदार होती, क्योंकि वो अब मामला कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया इससे। तो ये तो बात हो गई इसके परफॉर्मेंस की। तो इससे पहले कि आप पूछें, मैं ही बता दूं कि बिंदु कहाँ विश्राम करती है। और बिंदु विश्राम करती है इन केस यू आर लुकिंग एट हार्डकोर ऑफ रोडिंग, वीकेंड के ऊपर केवल ऑफ रोडिंग के लिए आपको प्रोडक्ट चाहिए, देन आई वुड से कि आपके पास और भी 2-3 अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन अगर आप एक लाइफस्टाइल बाइक के तौर पर एक लेना चाह रहे हैं जिसे लेकर आप लंबी दूरी टूरिंग के लिए भी जाना चाहते हैं, देन आई थिंक हिमालयन विल मेक सेंस।